नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर सीहोर से है, जहां लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग का सीहोर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन नवयुवकों की शादी किसी कारण से नहीं हो पा रही है, ऐसे युवकों को इस लुटेरी गैंग के सदस्य टारगेट कर अपने जाल में फंसाते थे और शादी के 1 या 2 दिन बाद दुल्हन कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। दरअसल लुटेरी गैंग के सदस्य ग्रामीण इलाकों में उन युवकों पर नजर रखते थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। फिर गैंग के सदस्य लड़की के रिश्तेदार बनकर युवक के परिजनों से मिलकर रिश्ते की बात चलाते और रिश्ता पक्का कर शादी करा देते थे। यही नहीं, शादी के 1 या 2 दिन बाद के बाद दुल्हन कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी गैंग ने अब तक कई युवकों के साथ इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है। कोतवाली पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए गैंग पकड़ी है, जिसमें अभी तक 11 मेंबर हमने गिरफ्तार किए हैं। ये गैंग उन व्यक्तियों को टारगेट करती थी, ग्रामीण क्षेत्र के उन व्यक्तियों को टारगेट करती थी जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। गैंग में कुछ लड़कियां भी हैं। ये लड़कियां उनसे शादी करती थी पैसा लेने के एवज में, और 1-2 दिन रहकर वहां से निकल जाती थी। मामला इस प्रकार प्रारंभ हुआ कि एक थाना सुंदरसी जिला शाजापुर में एक 0 पर FIR हुई, जिसमें गुलनाज नाम की महिला ने 376 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में FIR कराई। 0 की FIR होकर थाना कोतवाली में FIR आई। चूँकि गंभीर धाराएं लगी हुई थी, तो थाना प्रभारी कोतवाली ने बहुत गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन किया। जिसके खिलाफ FIR कराई थी, उस आरोपी को इन्वेस्टिगेट किया, तो उसने बताया कि मैंने इसके साथ कोर्ट में शादी की है, ये मेरी पत्नी है। उसकी और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि महिला का एक बॉयफ्रेंड भी है, और वह बॉयफ्रेंड एक यहीं के एक दलाल के संपर्क में है। शादी के 4-5 महीने पहले से संपर्क में था, और उसी दलाल के माध्यम से इस लड़की की शादी शाजापुर में कराई गई। इस लड़की ने शादी से पहले अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनाया। मूलतः इसका नाम गुलनाज है, और फर्जी आधार कार्ड में इसने अपना नाम मनीषा रखा है। इसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमने कुल 11 ऐसे लोगों को पकड़ा है। अभी तक गुलनाज उर्फ मनीषा ने अभी तक विभिन्न राज्यों में 11 शादियां की हैं, और ये शादी के दूसरे या तीसरे दिन में ही वहाँ से सामान बस लेकर निकल जाती थी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जिन आरोपियों को इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, उनको आरोपी बनाया जाएगा। अन्य जिले के पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। कहीं अन्य जिलों में भी इस तरह की घटना की गई होगी, तो वहाँ के पुलिस के सहयोग से भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों का पैसा परसेंट के अनुसार बटा हुआ था। कहीं से 2 लाख मिले तो दलाल को जाता था, दुल्हन को जाता था, उसके बॉयफ्रेंड को जाता था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, कहाँ से कितने रुपए लिए हैं। अन्य जगह जहाँ शादी की है, उनसे पूछताछ से ही पता चलेगा कि कहाँ से कितना रुपया आया हुआ है। फरियादी प्रारंभ में लड़की ही थी, जो कि अब आरोपी है। अभी तक इसका जो दूल्हा का पिता, जिसकी उम्र 70 वर्ष है, उसको फरियादी बनाया गया। 11 लोग हैं कि इसमें पूरे देश भर में इनका कुछ ग्रोह टाइप का चलता है? अभी 11 लोग हैं, इसमें और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। इन 11 से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही और पता चलेगा कि ये किन किन और आरोपियों के संपर्क में है। सर, ये क्या प्रदेश के बाहर भी इनके कोई गिरोह? अभी तक लड़की ने बताया कि मैं गुजरात और राजस्थान में 11 जगह शादी कर चुकी हूँ, तो ऐसी संभावना है कि अन्य जगह भी इसके संपर्क सूत्र रहे होंगे। ये प्रॉपर रहने वाली है नागपुर की, और ये इसका मूल नाम है गुलनाज। जहाँ शादी करती थी वहाँ फर्जी आधार कार्ड बनता था। भोपाल का ही एक व्यक्ति जो फर्जी आधार कार्ड बनाता है, उसको भी हमने आरोपी बनाया है। उसका पूरा सिस्टम जब्त किया है। उसने जितने भी फर्जी आधार कार्ड बनते थे इस गिरोह के, वो यही व्यक्ति बनाता था। भोपाल के करौन का रहने वाला है, उसको भी आरोपी बनाया, वो भी हमारी गिरफ्त में है। गुलनाज के अलावा एक रोशनी नाम की महिला है,
रोशनी नाम की महिला का काम था कि इस गिरोह को लड़कियां उपलब्ध कराना। सर गिरोह में क्या एक ही वर्ग के हैं क्या अलग अलग? अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। सर इसमें कुछ माल इनके द्वारा पास से बरामद किया जाएगा? अभी तक माल बरामद नहीं हुआ। अभी और कितनी गिरफ्तारी अभी होना? अभी तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहां जहां इन लोगों ने इस तरह का काम किया वहां स्पॉट की तस्दीक होना बाकी है। सर ये इनके द्वारा पहले भी कोई इस तरह की मतलब किया गया है कार्य? ये गुलनाज बता रही है कि राजस्थान से लेकर गुजरात तक ये 11 जगह इस तरह का काम कर चुकी है, लेकिन कहीं भी इसके खिलाफ FIR नहीं की गई। पहली FIR यहाँ सीहोर में पहली बार सीहोर में इसकी गिरफ्तारी हो रही है। सीहोर से कोई आरोपी है सर? सीहोर जिले से? सीहोर जिले से 2 आरोपी अभी तक हमने गिरफ्तार किए हैं, जो दोनों ही श्यामपुर थाना क्षेत्र के हैं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।